अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। फिर से आप सबका मैं मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि हम लोग जो है अद्दर्सुल अव्वलो और अद्दर्सुल सानी दो सबक हम लोग जो है पढ़ लिए हैं। आज इंशाअल्लाह हम लोग जो है अद्दर्सुल सालिसु पढ़ेंगे, यानी तीसरा दर्स पढ़ेंगे। चलिए हम लोग दर्स शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज का जो बहस है मारिफा और नकरा है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद के बारे हम लोग जो है दोनों दर्स पढ़े, लेकिन इस दर्स में मारिफा और नकरा के बारे बताया जाएगा। यानी मारिफा क्या है, किसको कहते हैं, और नकरा किसको कहते हैं। ठीक है, मारिफा किसको कहते हैं और नकरा किसको कहते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि मारिफा किसको कहते हैं। मारिफा किसी ख़ास नाम को कहते हैं या ख़ास चीज़ को कहते हैं। मारिफा की तारीफ़ कॉपी में नोट कर लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि मारिफा किसी ख़ास नाम को कहते हैं, ख़ास जगह को कहते हैं, ख़ास चीज़ को कहते हैं। उसी तरह नकरा उसका बरअक्स है। नकरा किसको कहते हैं? नकरा कहते हैं आम को, आम चीज़, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, मारिफा की मिसाल क्या है? जैसे हम बोलेंगे कि जैसे मिसाल दिया है अल बैतु, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे घर, मुतलक घर तर्जुमा करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ का जब हम नकरा में तर्जुमा करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? नकरा में क्या बोलेंगे हम इसका तर्जुमा? जैसे नकरा में क्या बोलेंगे? बैतुन। ठीक है, बैतुन, बैतुन के माना क्या हो जाएगा? घर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो है जब मारिफा का तर्जुमा करेंगे तो मुतलक जो अल्फाज है, जो वर्ड है, उस वर्ड का माना करेंगे। जैसे अल बैतु है तो हम यहाँ पे सिर्फ घर कहेंगे, तर्जुमा घर कहेंगे। और जैसे नकरा है बैतुन तो हम उसको कहेंगे कुछ घर या एक घर या चंद घर। नकरा का तर्जुमा तीन तरह से किया जाता है। नकरा का तर्जुमा तीन तरह से किया जाता है। हाँ, कुछ घर, चंद घर या एक घर। चलिए, तो यहाँ बैतुन जो है नकरा है। बैतुन के माना होता है एक घर या अल बैतु घर। किताबुन एक किताब या चंद किताब। ठीक है, और जो है अल किताबों के माना है किताब। कलमुन के माना होता है एक कलम या चंद कलम। हाँ, उसके बाद जो है अल कलमों के माना सिर्फ करेंगे कलम। जमालुन के माना होता है एक ऊँट, यानी ये नकरा है इसलिए एक तरफ एक का तर्जुमा लगाएंगे, एक ऊँट। अल जमालू ये मारिफा है इसलिए उसका सिर्फ तर्जुमा करेंगे ऊँट। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहे हैं अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, कलम टूटा हुआ है। मकसूरुन के माना होता है टूटा हुआ। ठीक है, कलमुन के माना होता है अल कलमु के माना कलम और मकसूरुन के माना टूटा हुआ। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये सारे जुमला जो है मुब्तदा खबर का है। सारे जुमला जो है मुब्तदा और ख़बर का है। अल कलमु मुब्तदा है, अल कलमु मुब्तदा है। ठीक है, और मकसूरुन जो है ख़बर है। चलिए आगे चलिए, फिर कह रहे हैं अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसी तरह फिर है अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिस वाक़िफ़ुन, और उस्ताद खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्जुमा करना है। 1 से लेके 10 तक जुमला आया है, सेंटेंस आया है, इसका जो है तर्जुमा करना है।
ये सब जो है मुब्तदा ख़बर का जुमला है। ठीक है, तो एक नंबर है अल कलमु न अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, वल कलमु कदीमुन, और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। अल मिंदीलु वसिखुन, रुमाल गंदा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको जी। 5 नंबर पे है अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। 6 नंबर पे है अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। 8वें नंबर पे है 7वें नंबर पे अल बैतु करीबुन वल मस्जिद बईदुन, घर करीब है और मस्जिद दूर है। ठीक है, 8वें नंबर पे है अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खुब्जुन, अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। अल वरक़ु, यहाँ पे ये मिटा हुआ है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अल लबनु हारुन, दूध गर्म है। और 10 नंबर पे है अल कमीसु नज़ीफ़ुन, कुर्ता साफ़ है। चलिए हम लोग जो है 13 नंबर पेज जो है समझ गए। 14 नंबर, अब जो है अगला पेज चलते हैं। अब यहाँ पे तमरीन आया, यानी हम लोग जो जितने जुमला पढ़े उसका यहाँ पे तमरीन हल करना है। तमरीन में कह रहे हैं इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ती अवाखिल कलिमात, यानी पढ़ो और लिखो और कलिमात के आखिरी शक्ल को ज़ाहिर करके। यानी हम लोग जो वहाँ पढ़े तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो नकरा होगा उसमें तनवीन आएगा, जो नकरा होगा उसमें तनवीन लगाकर पढ़ेंगे, और जो मारिफा होगा उस पे अलिफ लम दाखिल करेंगे और उस पर तनवीन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर अलिफ लाम दाखिल है तो उस पर ज़म्मा लगाएंगे सिर्फ, और अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं है किसी भी इसम पर तो उस पर जो है तनवीन लगाएंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं है इसलिए इसको मस्जिदुन बोलेंगे, यहाँ पे अल मस्जिद पढ़ेंगे, और यहाँ पे अल माऊ बोलेंगे, यहाँ पे माउन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अल बैतु पढ़ेंगे, यहाँ पे बाबुन पढ़ेंगे, यहाँ पे कलमुन पढ़ेंगे, यहाँ पे अल कलमु पढ़ेंगे, यहाँ पे अल कल्बु पढ़ेंगे, यहाँ पे कल्बुन पढ़ेंगे, यहाँ पे कमीसुन पढ़ेंगे, यहाँ पे वलदुन पढ़ेंगे, यहाँ पे अल हजरु पढ़ेंगे, यहाँ पे अल वलदु पढ़ेंगे, यहाँ पे हिमारुन पढ़ेंगे, और यहाँ पे अल हिमारु पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अल हिसानु पढ़ेंगे। हिसान के माना घोड़ा और हिसानुन के माना एक घोड़ा। चलिए हम ये जो पढ़ दिए है, हाँ ये इसका माना आप लोग जो लिख लिए होंगे शायद, और बहुत ही आसान है। चलिए दूसरे नंबर चलते हैं कि इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। इसमें ख़ुद से एराब लगाना है, एराब लगा के पढ़ना है। अल मक्तबु मकसूरुन, मेज़ टूटा हुआ है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताद नया है। अल कमीसु वसिखुन, कुर्ता गंदा है। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल मस्जिद मफ्तूहुन, मस्जिद खुला हुआ है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिस वाक़िफुन, इमाम बैठा है और उस्ताद खड़ा है। अल कमरु बईदुन, चाँद दूर है। अल मिंदीलु नज़ीफ़ुन, और रुमाल साफ सुथरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि इमला अल फ़िराग़ फ़ीमा यली बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबती मिनल कलिमाति तालियती, यानी इसको इस तरफ से भी तर्जुमा कर सकते हैं और उल्टे तरफ से भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो इधर से तर्जुमा करते हैं, कह रहे हैं कि इमला अल फ़िराग़ फ़ीमा यली, खाली जगहों को भरो दर झैल में मुनासिब कलिमात को रखते हुए
मिनल कलिमाति तालियती, आने वाले कलिमात में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खाली जगह है उसको पुर करना है। जो दर्जेल कलिमा है यहाँ पे, ठीक है, ये जितने कलिमात है इसको खाली जगह में पुर करना है जो मुनासिब फिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में देखते हैं कि अल हजरु है, तो अल हजरु के माना होता है पत्थर। तो हम इस पर क्या लगाएंगे कि पत्थर भारी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सकीलुन भर देंगे, अल हजरु सकीलुन। ठीक है, अल हजरु सकीलुन। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अल बाबू है, बाबू के माना दरवाज़ा होता है, तो अल बाबू मफ्तूहुन भर देंगे। ठीक है, मफ्तूहुन। चलिए हम सिर्फ बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अल कमरु तीसरे नंबर पे है, तो अल कमर के माना चांद होता है, तो अल कमरु क्या बोलेंगे, अल कमरु जमीलुन, इसको यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद है अल वरक़ु, अल वरक़ु, अल वरक़ के माना पत्ता होता है, खफीफुन के माना हल्का होता है, तो अल वरक़ु खफीफुन, इसको यहाँ लगा देंगे। अल मिंदीलु, मिंदील के माना रुमाल होता है, तो अल मिंदीलु वसीखुन, मिंदी रुमाल जो है गंदा है। ठीक है, और अल लबनु जो है, लबन के माना दूध होता है, तो बोलेंगे अल लबनु हारुन, दूध गर्म है। फिर चौथे नंबर में कह रहे हैं कि इमला अल फिराग फीमा यली बिवज़इन कलिमतिन मुनासिबतिन, मुनासिब कलिमात को रखते हुए दर्जेल खाली जगहों को भरो। यहाँ पे जो है शुरू में मुनासिब कलिमा लेके आना है अपने से, खुद से। हाँ, वहाँ पे कलिमा ऊपर दे दिया था तो आसानी से देख के भर दिए, लेकिन यहाँ पे जो है अगला जुमला देखकर ख़बर को देखते हुए मुब्तदा जो मुनासिब होगा वो आपको यहाँ पे लाना होगा और जुमला को जो है पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग लेके आते हैं। तो 1 नंबर पे है नज़ीफ़ुन, तो हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, अल कमीसु डाल देंगे। क्या करेंगे, अल कमीसु। ठीक है, अल कमीसु लेके आ जाएंगे, ये 1 नंबर के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा नंबर है मकसूरुन, तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, इसके लिए मकसूर के माना होता टूटा हुआ, तो हम यहाँ पे कुछ भी लेके आ सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे अल कलमु, और दूसरे नंबर के लिए है अल कलमु। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे लेकर आएंगे बारिदुन है, बारिदुन के माना क्या होता है, ठंडा, तो हम यहाँ पे अल्लाह बानू लेकर आ सकते हैं, अल्लाह बानू। ठीक है, अल्लाह बानू लेकर आ जाएंगे। उसके बाद जो है चौथे नंबर पे लेकर आ जाएंगे करीबुन है, तो अल मस्जिद करीबुन बोल देंगे। 5वें नंबर पे बाइद है, तो अल बैत बाइदुन बोल देंगे। और वाकिफ़ुन है, तो अल मुदर्रिस वाकिफ़ुन बोल देंगे। और 6ठे नंबर पे जालिसुन है, तो अल वलदु जालिसुन बोल देंगे। 8वें नंबर पे कबीरुन है, तो अल मस्जिद कबीरुन बोल देंगे। 9वें नंबर पे कदीमुन है, तो अल मस्जिद कदीमुन बोल देंगे। ठीक है, 10वें नंबर पे जदीदुन है, तो अल किताबु जदीदुन बोल देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद जो है अल कलिमातुल जदीदा, नए कलिमात, यानी हम लोग जो पढ़े तो जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, हाँ, वो किसी को मालूम है किसी को मालूम नहीं है, यानी जो कलिमा इस्तेमाल हुआ है, जो सेंटेंस, जो वर्ड, तो उसका माना यहाँ पे लिख लेना है। तो आप लोग नोटबुक खोल लीजिए और उसमें वर्ड का माना एक तरफ उतार लीजिए। हाँ, एक तरफ सारे वर्ड को उतार लीजिए दाएं तरफ, और उसके सामने हम माना बताएंगे, आप लोग जो उसको नोट कर लीजिए। अल कमरु के माना चांद होता है, जदीदुन के माना नया, और कदीमुन के माना पुराना, वसीखुन के माना गंदा, नज़ीफ़ुन के माना साफ सुथरा, हारुन के माना गरम, बारिदुन के माना ठंडा, सगीरुन के माना छोटा, कबीरुन के माना बड़ा, और मफ्तूहुन के माना खुला हुआ, और मकसूरुन के माना टूटा हुआ, सकीलुन के माना भारी, खफीफुन के माना हल्का। ठीक है, जमीलुन के माना खूबसूरत, वाकिफ़ुन के माना खड़ा, जालिसुन के माना बैठा हुआ।
नजमुन के माना सितारा होता है। अन नजमू के माना, नजमुन के ये जो है नकरा दे दिया। नकरा और मारिफा में यहाँ पे फ़र्क करना है। मारिफा का हम बोले तर्जुमा करना है कि एक घर या चंद घर, ठीक है। तो नजमुन एक सितारा या चंद सितारा, अन नजमू सितारा। रजुलुन एक आदमी, अर्रजुलु आदमी। दीकुन एक मुर्गी, अद्दीकु मुर्गी। तालिबुन एक तालिब इल्म, अत्तालिबु तालिब इल्म। तो हम लोग जो है पेज नंबर 16 तक पढ़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है पेज नंबर 16 तक पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग फिर थक जाएंगे, इसलिए जो है आप लोग रोज़ाना वीडियो को देखें, समझे। हाँ, और जहाँ पे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं या कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं कि ये फ़ला पेज हमको समझ में नहीं आया। फिर से आखिर में आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मदी ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।